अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में मुहूर्त चिंतामणि लेकर उपस्थित हूँ। आज का पाठ्यांश वस्त्राभूषण धारण मुहूर्त है। तो अभी मैं वस्त्राभूषण धारण मुहूर्त का वाचन करने जा रहा हूँ। पौखण ध्रुवा स्वीकर पंचक वास विद्या द्वितीय प्रबाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्जम विरिक्त शनिचंद्र कुजह रक्तम भौमे ध्रुवादिति युगेश भगान दध्यात्। तो पौखन ध्रुवा स्वीकर पंचक वास वेज्या द्वितीय नक्षत्रे विरिक्त शनिचंद्र कुजहनि दिवसे प्रवाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्जम भौमे मंगल दिने रक्तम वस्त्रं धार्जम ध्रुवादिति युगे नक्षत्रे शुभगा एतत् सर्वं न दध्यात्। तो पौष्ण ध्रुवाशिकर पंचकवास वेज्या द्वितीय नक्षत्रे अर्थात पौष्ण रेवती ध्रुव ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीनों उत्तरारोहिणी अश्विनी कर हस्त कर पंचक हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा वासव धनिष्ठा ईज्य पुष्य और अदिति पुनर्वसु एतेषु नक्षत्रेषु विरिक्त शनिचंद्र कुजहनि विरिक्त शनिचंद्र कुजहनि विरिक्त रिक्तां तिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु विरिक्त रिक्ता तिथि चौथ नवमी चतुर्दशी तिथिं विहाय विरिक्त रिक्तां विहाय अन्यासु तिथिषु चौथ नवमी चतुर्दशी तिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु शनिचंद्र कुजहनि शनिचंद्र कुज शनि चंद्र और कुज कुज मंगल एतान वारान विहाय एतान दिनान विहाय अन्येषु शुभ दिनेषु शुभ दिवसेषु अन्येषु दिवसेषु अर्थात बुध बृहस्पति शुक्र रवि वालेषु प्रबाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्जम। तो एतेषु नक्षत्रेषु पौक्ष्ण ध्रुवास्विकर पंचकवास वेज्या द्वितीयेषु नक्षत्रेषु रिक्तां विहाय अन्यासु तिथिषु शनिचंद्र वारं विहाय अन्येषु दिवसेषु अर्थात बृहस्पति बुध बृहस्पति शुक्र रवि वासरेषु प्रबाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम प्रबाल मूंगा रद दंत हस्तिदंत गजदंत गजदंतस्याभूषणं शंखस्याभूषणं शंख सुवर्ण स्वर्णाभूषणं वस्त्रं वस्त्रं नववस्त्रं धार्जम नववस्त्र धारणं शुभाय भवति एतेषु नक्षत्रेषु तिथिषु दिवसेषु च। अर्थात पौष्ण रेवती ध्रुव हस्त तीनों उत्तरारोहिणी अश्विनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा वसु धनिष्ठा ईज्य पुष्य अदिति पुनर्वसु इन नक्षत्रों में रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में शनि चंद्र को छोड़कर अन्य दिवसों में अर्थात बुध बृहस्पति शुक्र और रविवारों में मूंगा गजदंत शंख और सुवर्ण सोना के से बने हुए आभूषण का धारण एवं वस्त्र धारण शुभ होता है। इन दिन नक्षत्र तिथियों में मूंगा गजदंत शंख
और स्वर्णाभूषण, इन वस्तुओं से बने आभूषण और वस्त्र का धारण करना चाहिए। भौमे रक्तम वस्त्रम धार्यम, भौमे मंगल दिने रक्त वस्त्र धारणम शुभाय भवति कल्याणाय भवति, भौम वासरे रक्तवस्त्रम धारणम करणीयम। ध्रुवादिति युगे नक्षत्रे शुभगा एतत् सर्वं न दद्यात्, शुभगा सौभाग्यवती स्त्री साधवा स्त्री जस्याः स्त्रियः धवः जीवति सा स्त्री साधवा। साधवा शुभगा सौभाग्यशालिनी स्त्री एतत् प्रवालरद शंख सुवर्ण वस्त्र धारणम नो दध्यात् न कुर्यात् कदा ध्रुवादिति युगे, ध्रुव तीनों उत्तरा रोहिणी, उत्तरात्रय रोहिणी अदिति पुनर्वसु योग पुनर्वसु पुष्य, इन एतेषु नक्षत्रेषु शुभगा स्त्री सौभाग्य कंक्षिणी स्त्री सौभाग्यवती स्त्री प्रवालरद शंख सुवर्ण वस्त्रम नो धार्यम नो धारणं कर्तव्य। तो इस तरह से रेवती तीनों उत्तरा अश्विनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा वसु धनिष्ठा ईज्य पुष्य अदिति पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में शनि और सोमवार को छोड़कर अन्य दिन में प्रवाल मुक्ता गजदंत शंख सुवर्ण आभूषण और वस्त्र धारण करना चाहिए। मंगल दिन को रक्त वस्त्र धारण करना प्रशस्त माना गया है। और सौभाग्यवती स्त्री तीनों उत्तरारोहिणी पुनर्वसु पुष्य, इन नक्षत्रों में एतत् सर्वम न दध्यात्, एतत् सर्वम प्रवाल रद शंख सुवर्ण वस्त्रम न धार्यम, प्रवाल मूंगा रद गजदंत शंख और सोने से बने हुए आभूषण और वस्त्र को धारण नहीं करें। ध्रुवादिति युगे नक्षत्र, इन नक्षत्रों में नहीं करें। इस तरह से आभूषण और वस्त्र धारण करने का मुहूर्त यहाँ पर हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे है नव वस्त्र के जलने, फटने या पंख आदि में लिप्त होने पर उसका शुभाशुभ मुहूर्त। देखते हैं आगे। नूतन वस्त्राणाम स्फुटित पंकादि लिप्तानाम फलानि। अतः वस्त्राणां नवभागेषु च चतुष्कोणे अमरा राक्षसा मध्यत्रिंशगता नरास्तु सदशे पाशे च मध्यांशयोः दग्धेवा स्फुटितेऽम्बरे नवतरे पङ्कादिलीप्तेन सद्वक्षंशे निषूडांशयोः शुभमसत् सर्वांशके प्रान्ततः। वस्त्राणां नवभागेषु च चतुष्कोणे अमराः तिष्ठन्ति, मध्ये त्र्यंशगताः राक्षसाः भवन्ति, तो पुनः सदशे पाशे मध्यांशयोश्च नराः भवन्ति, अथ नवतरे अम्बरे रक्षोंशे दग्धे वा स्फुटिते वा पङ्कादिलीप्ते सति सत् न भवति, निःशूरांशयो शुभम ज्ञेयम् तथा प्रान्ततः सर्वांशके असत् भवति। अर्थात वस्त्राणां नवभागम कार्यम, विभाजितेषु भागेषु
चतुष्कोणे अमराः तिष्ठन्ति। चतुष्कोणे अमराः तिष्ठन्ति। अमरस्य देवस्य वासः अमराणां देवानां वासः चतुष्कोणे भवन्ति। मध्यं त्रयंशगताः मध्यस्थभावानां मध्यस्थत्रयभावानां अधिपति राक्षसाः भवन्ति। मतलब मध्यत्रयंशगताः राक्षसाः भवन्ति। तो पुनः सदसे पार्श्वे मध्यांशयोश्च नराः भवन्ति। पार्श्ववर्ती भागे नराः तिष्ठन्ति। अथ नवतरे अमरे नूतने वस्त्रे रक्षोंसे दग्धे वा स्फुटे वा पंकादिलिप्ते सति राक्षसस्य भागे यदि नूतनं वस्त्रं यदि राक्षसस्य भागे दग्धे स्फुटिते पंकादिलिप्ते सति शुभाय न भवति, अशुभम भवति। यदि देवस्य भागे नरस्य भागे देवानां भावे नराणां भावे यदि एतादृशं भवति, दग्धे वस्त्रं जलति स्फुटति वा केन लिप्तति तदा शुभम ज्ञेयम्। अप्रान्ततः सर्वांशके असत् भवति। यदि प्रान्ततः अंतिमे भागे परितः अंतिमे भागे एतादृशं भवति तदा असत् भवति, अशुभम भवति। अर्थात वस्त्रों का सबसे पहले वस्त्रों का नौ भाग करना चाहिए। यदि ऐसी घटना घटती है, नया वस्त्र जल जाता है, हट जाता है किसी कारणवश, अथवा पंख से लिप्त हो जाता है, कुछ कुत्सित पदार्थ स्पर्श कर लेता है, तो उस स्थिति में शुभाशुभ फल जानने के लिए वस्त्र को 9 भाग में विभाजित कर लेंगे। चारों कोण का जो भाग होगा वह देवता का भाग माना जाना चाहिए, वह देवता का भाग होगा। और मध्य वाला 3 भाग राक्षस का होता है। तो 4 और 3 7 हुआ, 2 बचा बायां और दायां, यह नर का भाग हुआ, मनुष्य का भाग हुआ। मध्य वाला तीनों भाग ऊपर से नीचे तक 3 भाग मध्य का राक्षस का भाग हो गया, चारों कोण देवता का हो गया। अब जो शेष बचता है, मध्य वाला तीनों तो हो गया राक्षस का, मध्य का जो राक्षस का है उससे बायां उससे दायां अथवा देवता के मध्य का भाग, यह मनुष्य का हुआ। तो अब यह विभाजित हो गया भाग। अब इसके बाद हम इस पर शुभाशुभ फल का निर्धारण करते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि यदि नया वस्त्र राक्षस के भाग में जलता है, फटता है या पंख आदि से लिप्त होता है तो अशुभ कहना चाहिए। यदि देवता और मनुष्य के भाग में ऐसा होता है तो शुभ कहना चाहिए। यदि संपूर्ण भाग में वस्त्र के अंत में चारों बगल में सबके भाग में राक्षस देव और नर सभी के भाग में ऐसा हो जाता है तो भी अशुभ ही कहना चाहिए। तो इस तरह से नूतन वस्त्रानाम स्फुटित पंकादियुक्तानाम फलाने हम लोग समझे। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यार्पितं च यत् निन्द्येऽपि धिष्ण्ये वारादौ वस्त्रम धार्जम जगुरोधा। अब कहता है कि आगे इससे पहले जो वस्त्रादि धारण का मुहूर्त शास्त्रकारों के द्वारा निर्धारित किया गया है, वह मुहूर्त यदि समय पर जब हमको जरूरत है उस मुहूर्त की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है,
उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जो काम करना अनिवार्य रहता है और विहित मुहूर्त मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसमें चाहे तो काम हम रोक देंगे या बिना मुहूर्त के काम करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्रकार निर्दिष्ट किए हैं कि विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रत्यार्पितम च जत निंद्ये विधीष्ण्ये वारादौ वस्त्रम धार्जम जगुर्बुधाः। कि धीष्ण्ये वारादौ निंद्ये अपि विप्राज्ञया तथा उद्वाहे राज्ञा प्रीत्या अर्पितं च यद वस्त्रम तत् धार्जम इति बुधा जगुः। अतः धीष्ण्ये वारादौ निंद्ये अपि, नक्षत्र दिन तिथि आदि के निंदित रहने पर भी यदि उस समय में नक्षत्र दिन तिथि वार अनुकूल नहीं है और वस्त्र का धारण, वस्त्रादि का धारण करना जरूरी है, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो धीष्ण्ये वारादो निंद्ये भी, नक्षत्र दिन तिथि आदि के निंदित रहने पर भी कहते हैं कि विप्राज्ञया, विप्र की आज्ञा से, विप्र के आदेश से, निर्देश से, तथा उद्वाहे विवाह के समय में, और राज्ञा प्रीत्या अर्पितम, राजा के द्वारा जो प्रीति पूर्वक अर्पित किया गया है, दिया गया है, ऐसे वस्त्र को निंद्ये धीष्ण्ये वारादौ अपि धार्जम, धारण करनी चाहिए। ऐसे वस्त्र को निंदित दिन तिथि नक्षत्रों में भी विप्र की आज्ञा से धारण करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रकार का मत है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि यदि कोई भी छोटी बड़ी वस्तु विवाह में मिली हुई है, राजा से दी हुई खास अपनी ही वस्तु है, तो उसको उसी क्षण में धारण करना होता है, तो ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के और दूसरे दिन तिथि नक्षत्रों में भी उसको धारण करनी चाहिए। अब आगे है लता वृक्षारोपणादि मुहूर्त। लता वृक्ष आरोपणादि मुहूर्त मतलब पौधा लगाना। राधा मूल मृदु ध्रुवक्ष, राधा मूल मृदु ध्रुवक्ष वरुण क्षिप्र लता पादपा रूपोऽथो नृपदर्शनम ध्रुव मृदु क्षिप्रस्रवो वासवहि तीक्ष्णो गाम्बुपहेषु मध्यमुदितं क्षिप्रान्ति वहनीन्द्रभा दिक्केन्द्राम्बुपवासवेषु हि गवांशस्तः क्रयो विक्रयः। अब राधा मूल मृदु ध्रुवक्ष वरुण क्षिपुर नक्षत्र है लता पादपारोप शुभ। कहते हैं कि राधा मतलब विशाखा, मूल मृदु मृगांत चित्रा मित्र रक्षण तो मृगशिरा अंत्य रेवती चित्रा अनुराधा, ध्रुव तीनों उत्तरा रोहिणी, ध्रुवक्ष वरुण शतभिषा और क्षिप्रहस्त अश्विनी पुष्य अभिजित। एतेषु नक्षत्रेषु लता पादपारोपः, लता पादपानां रोपः आरोपणं शुभम भवति। एतेषु नक्षत्रेषु लता पादपादीनाम् आरोपणं करणीयम्। अथ ध्रुव मृदु क्षिप्र श्रवो वासवः नक्षत्रे निपदर्शनम शुभम स्यात्। ध्रुव तीनों उत्तरा रोहिणी, मृदु मृगांत चित्रा मित्र
क्षिप्र हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित श्रवणा वासवै धनिष्ठा तीक्ष्णो तीक्ष्ण मूलेन्द्रार्द्रा हिंसौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम् उग्र पूर्वात्रयं जाम्य मघे क्रूरं कुजस्तथा अम्बुपसद्भिषा एतेषु नक्षत्रेषु नृपदर्शनं शुभं भवति। एतेषु नक्षत्रेषु नृपस्य दर्शनं करणीयम्। तीक्ष्णो ग्राम्बोपभेषु मध्यम शुभम उदितम्। तीक्ष्ण मूलेन्द्रार्द्रा हिमशौरिस्तीक्ष्ण मूल इंद्रज्येष्ठा आर्द्रा अहि अश्लेषा उग्र तीनों पूर्वा जाम्यभरणी मघा अम्बुपसद्भिषा एतेषु नक्षत्रेषु मध्यम शुभम उदितम्। एतेषु नक्षत्रेषु मध्यम शुभम मद्यपानम शुभम कथितम्। एतेषु नक्षत्रेषु मद्यपानम शुभाय भवति। मद्यपानम कर्तव्यम्। मद्यपाने इदं विहितं मुहूर्तं विद्यते। क्षिप्रान्त्य वह्नीन्द्रभादित्येन्द्राम्बुपवासवेषु हि नक्षत्रेषु गवां क्रयः विक्रयः शास्तः प्रशस्त। अब गवां क्रयः विक्रयः अत्र कथ्यते चेत् गवां क्रये विक्रये विहितं मुहूर्तं उपस्थाप्यते। अत्र तो क्षिप्रान्त्य वह्नीन्द्रभा क्षिप्र हस्त अश्विनी पुख्य नक्षत्र हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित अंत्य रेवती वहनी कृतिका इंद्र ज्येष्ठा अदिति पुनर्वसु अदिति पुनर्वसु इंद्र ज्येष्ठा वसुधनिष्ठा एतेषु नक्षत्रेषु गवां क्रयः विक्रयः करणीयः। तो इस तरह से यहाँ लता का वृक्ष का रोपना, राज दर्शन करना, राजा का दर्शन करना, मद्य निर्माण या मद्यपान करना और पशु व्यापार करना, ये 4 मुहूर्त इस पद्य में कहे गए हैं। तो पहला मुहूर्त इसमें है वृक्षों को लगाना, वृक्ष को रोपना। तो विशाखा मूल मृदु संज्ञक नक्षत्र मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु संज्ञकम तीन उत्तरात्रय रोहिणी ध्रुव संज्ञकम शतविषा और हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित क्षिप्र संज्ञक इन नक्षत्रों में लतियों और वृक्षों को लगाना शुभ कहा गया है। अब राज दर्शन, राजा के दर्शन का मुहूर्त कहते हैं कि ध्रुव क्षिप्र मृदु क्षिप्र श्रवो वासवहि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीनों उत्तरारोहिणी मृदु संज्ञक नक्षत्र मृगांति चित्रा मृगशिरा देवकी चित्रा और अनुराधा क्षिप्र हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित श्रवणा श्रवो वासवे और वासु धनिष्ठा इन नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना शुभ होता है। तीक्ष्णो ग्राम्बुप भेषु मध्य मुदितम तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र तीक्ष्ण संज्ञक मूलेन्द्रार्द्रा हिमशौरिस तीक्ष्ण दारुण संज्ञकम मूल इंद्र ज्येष्ठा आर्द्रा अहि अश्लेषा ये तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हुए। उग्र तीनों पूर्वा भरणी मघा ये उग्र संज्ञक नक्षत्र हुए। और शतविषा नक्षत्रों में मध्य का निर्माण, मध्य का बनाना अथवा मध्य का पीना, मध्य का पान करना ये सब शुभ होता है। और क्षिप्रांत्य वह्नीन्द्रभा क्षिप्रांत्य वह्नीन्द्रभा द्वितीयेन्द्राम्बुपवासवेषु नक्षत्रेषु गवां क्रयः विक्रयः शुभः। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र
रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्रों में गाय का खरीदना और बेचना शुभ कहा गया। इस तरह से यह मुहूर्त यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आगे है पशु रक्षा। पशु की रक्षा, गौशाला आदि में पशुओं का प्रवेश और निर्गम का मुहूर्त। गौशाला आदि में पशुओं का प्रवेश और निर्गम, निकालने और उसमें प्रवेश करने का मुहूर्त। अब कहते हैं लग्ने शुभे चाष्टम शुद्धि संयुते रक्षा पशूनां निज योनिभेचरे रिक्ताष्टमी दर्श कुजस्रवो ध्रुवत्वास्त्रेषु यानम स्थितिवेश नग्न सत। अतः है कि शुभे लग्ने अष्टम शुद्धि संयुते च निज योनिभेचरे पशूनां रक्षा शुभा भवति रिक्ताष्टमी दर्श कुजस्रवो ध्रुवत्वास्तेषु तिथिवार नक्षत्रेषु नक्षत्रेषु यानं पशूनां गृहाद् बहिर्निस्सारणं स्थितिवेशनं च गोष्ठादौ प्रवेशनं च सतनो भवति। अर्थात शुभे लग्ने द्वितीय तृतीय द्वितीय मतलब वृष मिथुन कर्क कन्या तुला धनु मीन लग्ने अष्टम शुद्धि संयुते लग्नात् अष्टम स्थान में शुद्धे सति निजी योनिभे पशूनाम निजी योनिभे यथा अश्वयोनौ अश्वस्य रक्षणम गोयोनो गोहरो रक्षणम सिंहयोनौ सिंहस्य रक्षणम इत्यादि निजी योनिभे सर्वेषां पशूनां स्वकीये योनौ चरे चर नक्षत्रे अपि पशूनां रक्षा शुभा होती। पशुओं की रक्षा शुभ होती है। अर्थात शुभ लग्न में शुभ लग्न वृष मिथुन कर्क कन्या तुला धनु मीन मतलब शुभ ग्रहों की जो राशि होती है वह शुभ लग्न कहलाता है। और 8वां स्थान लग्न से 8वां स्थान शुद्ध हो, 8वां स्थान में कोई ग्रह नहीं हो और सभी पशुओं के अपनी अपनी योनि में और चर संज्ञक नक्षत्र में स्वात्या द्वितीय श्रुतिस्त्रिणी चंद्रश्चापिक चरम स्वाति अदिति पुनर्वसु श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा। इन नक्षत्रों में पशुनाम रक्षा पशुनाम पालनम शुभम भवति, शुभ होता है। रिक्ताष्टमी दर्श कुजस्रवो ध्रुवत्वास्तेषु तिथिवेषु तिथिवारभेषु यानम स्थितिवेशनम सत न होती। अर्थात रिक्ता चौथ नवमी चतुर्दशी अष्टमी दर्श अमावस्या एतासु तिथिषु कुज वारेषु श्रवो ध्रुवत्वास्तेषु श्रवणा ध्रुव उत्तरात्रयोहिणी त्वाश्चित्रा एतेषु नक्षत्रेषु एतेषु तिथि नक्षत्र वारेषु यानम अर्थात पशूनाम गृहात् बहिर्निस्सारणम स्थितिवेशनम गोष्ठादौ पशूनाम गोष्ठादौ प्रवेशनम प्रथमम प्रवेशनम नूतन गोष्ठे प्रथमम प्रवेशनम सत न भवति शुभ न भवति शुभम न भवति। अर्थात रिक्ता अष्टमी अमावस्या चौथ नवमी चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या ये तिथियां मंगलवार श्रवणा तीनों उत्तरारोहिणी चित्रा इन तिथि दिन नक्षत्रों में पशुओं का घर में प्रवेश अथवा घर से बाहर निकालना शुभ नहीं होता है। अर्थात इन तिथि दिन नक्षत्रों को छोड़कर रिक्ता अष्टमी और अमावस्या को छोड़कर अन्य तिथियों में मंगल दिन को छोड़कर अन्य दिनों में श्रवणा तीनों उत्तरारोहिणी और चित्रा नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में पशुओं का घर से बाहर करना या घर में प्रवेश करना शुभ कहा गया है।
अब आगे है क्रयर्क्षे विक्रयो नेष्टो विक्रयर्क्षे क्रयोऽपि न ओष्णाम्बुपाश्विनी वात श्रवश्चित्राः क्रयेशुः। कहते हैं कि क्रय के नक्षत्र में, खरीदने के नक्षत्र में बेचना नहीं चाहिए। और बेचने के नक्षत्र में खरीदना भी नहीं चाहिए। पोषणाम्बुपाश्विनी वात श्रवश्चित्रा क्रय शुभा। और पोषण रेवती अम्बुप शतभिषा अश्विनी वात चित्रा वात स्वाति श्रवणा और चित्रा, ये नक्षत्र क्रय करने में शुभ होता है। इन नक्षत्रों में क्रय करनी चाहिए। और कहते हैं कि क्रयक्षे विक्रयो नेष्टो विक्रयक्षे क्रयो विनो। क्रय संज्ञक जो नक्षत्र है, क्रय कार्य में जो विहित नक्षत्र है, उस नक्षत्र में विक्रय नहीं करना चाहिए और विक्रय करने के नक्षत्र में क्रय नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों कैसे संभव होगा? दोनों तो एक ही समय में दोनों काम होता है। तो इसमें ऐसा करना चाहिए कि क्रय के निमित्त विक्रेता विक्रय के निमित्त किसी वस्तु को अपने निर्धारित स्थान पर रख देंगे कि इस वस्तु को, अमुक वस्तु को बेचना है। तो अमुक वस्तु को बेचना है तो मानसिक रूप से वह एक संकल्प माना जाएगा। तो विक्रय का नक्षत्र वही हो गया। उसी समय विहित नक्षत्र, विक्रय में विहित नक्षत्र का आनयन करके उस नक्षत्र में यह हम संकल्प कर लेते हैं कि इस वस्तु को बेच देना है। उसको एक निर्धारित जगह पर हम रख लेते हैं। फिर जब क्रेता अपना विहित नक्षत्र, क्रय के विहित नक्षत्र में आते हैं खरीदने के लिए, तो तब क्रय से संबंधित नक्षत्र में उसकी खरीदारी हो जाती है। तो मानसिक संकल्प हम कर चुके हैं पहले ही बिक्री करने का, तो बिक्री करने का मुहूर्त अलग हो गया और खरीदने का मुहूर्त अलग हो गया। बाद में लोग आता है खरीदने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। तो इस तरह से हम इससे बच भी सकते हैं। क्रयक्षे विक्रयो नेष्टो विक्रयक्षे क्रयो विनो, इस सिद्धांत से हम बच भी सकते हैं और इसका पालन भी कर सकते हैं। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। किसी को कोई यदि समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए और इसका मैं समाधान कर दूंगा।